पहले तो आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ के पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ सके कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 यदि इन्होंने समझा होता तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाह अकबर नहीं कहते, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्लाह अकबर की जानकारी तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं। एक बार आपको रूबरू करते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ, यह है वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कहते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए कुरान शरीफ। और ये है सह अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सह अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। अब आगे देखते हैं, ये वही है जो का तो जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था, ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। और ये आज का अनुवाद नहीं है, 1969 से चल रहा है ये 17वां संस्करण 2008 ईस्वी में, कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित है, लखनऊ किताबघर अपोजिट ब्राइट मोटर्स मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ पर, ये उनके फोन नंबर है। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था, ये हिसाब ला लो लगभग 44 वर्ष हो गए, और 17वां संस्करण ये अब छपा है। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25 604 पृष्ठ पे, यहाँ दिए नीचे। ये 51 आयत यहाँ समाप्त होती है, ये 52वीं शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है। जैसे संस्कृत में मैं हलंत वाला एक्स्ट्रा लगाते हैं तो ये कबीर शब्द है, कबीर, ये 52वीं आयत में। और इनका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ कर दिया, ये तो अरबी भाषा में डीपी नागरी लिखी है। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने नबी अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से या मैं जो तुझे कह रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, ये जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, ये जिहाद जो है लठ बजाना नहीं, यानी उनकी बातों में नहीं आना। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि इन काफिर नहीं मानते कि कबीर वो बड़ा भगवान है कोई, तुम तो ये पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है, इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो ये काफिर लोग हैं ये नहीं मानते कि कोई बड़ा और भगवान है, इनके शब्दों में। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद से कह रहे हैं कि तय भी इनकी बातों में ना आना, इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना, इनकी बात तू ना मानना अगर तेरी ना मान्यत है, यानी आपकी बातों को ये काफिर नहीं मानने कि कबीर नामक सुप्रीम पावर है, वो अल्लाह ताला है, तो तू इनकी बातों में आकर के अपने इस यथार्थ ज्ञान को भूल ना जाना, छोड़ना नहीं। अब क्या बताया है देखो, तो ए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, तो काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूँ इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। इसका अर्थ यह है कि कबीर के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बात ना मानना, तू सच्ची मान लेना। अब आगे बताया, इसका क्लियर हुआ, देखिए। अब ये आपने 52 आयत पढ़ ली। अब 53 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा।
और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहू बेटी बनाई, सब मनुष्य पैदा किए, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है, रचना है, उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनार भी कौन ही, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला, और वो अल्लाह बड़ा है। वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 54 आयत पढ़ लिया हमने। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो, विचार करो पुण्यात्माओं, जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाह अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है। आप देखो तो, और ये पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा जो अरबी भाषा है उसमें जिंदा शब्द लिखा है, उसका अर्थ जिंदा है। जिंदा का अर्थ है, क्योंकि ये परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो अल्लाह अकबर यानी ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड, वहां से चलकर आता है, स्वयं सह शरीर आता है। और जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा संत गवाही देते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, एक संत के रूप में, जिंदा एक बाबा के रूप में। आदरणीय मलुकदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले। और आदरणीय दादू साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा के खेतों में, छुड़ानी के खेतों में जब गऊ चरा रहे थे, वहां सतलोक से आए परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में थोड़ी सी दूर पर आकर उतर के उनसे मिले, उनको सचखंड ले गए। इन सब महात्माओं को फिर वापस छोड़ा। तो इन सभी महात्माओं ने कहा कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। तो जिसको भी वो मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को मिले थे परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में। और हजरत मोहम्मद जी को यहाँ इस एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने अपना मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, तो इसमें ले गए थे हजरत मोहम्मद को, वहां समझाने की चेष्टा की। पर नीचे इनके बहुत अनुयायी हो गए थे, यहाँ उनकी खूब प्रभुता हो गई थी। वो परमात्मा अल्लाह अकबर कहते, हम मोहम्मद को वहां ले गए उस सूक्ष्म वेद में, गॉड गिवन अपने मुख से बोले हुए अमृत तत्व ज्ञान में परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, कबीर भगवान ने बोला है, हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई।
और उसका जीव रखा, मांस नहीं खाया उन्होंने। गऊ शब्द मारी हजरत मोहम्मद ने वचन से, अपनी सिद्धि से, और उसको वचन से जीवित कर दिया। कहते हैं फिर उस गाय को मांस नहीं खाया उन्होंने, उस जीव की रक्षा की उन्होंने। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फिर जवाई अनुसार रखा, यानी जीव की रक्षा की, मारा नहीं, खत्म नहीं किया गाय को। और गोश्त नहीं बख्या, गोश्त मांस नहीं खाया, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो ये कहते हैं कि जिंदा महात्मा के रूप में जो तुझे मिला था उस पर भरोसा रखना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अल्लाह अकबर है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है, लेकिन उस अल्लाह अकबर से वो स्वयं परिचित नहीं है। संकेत कर रहा है कि जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरे को वचन से मार दिया था, वचन से जीवित कर दिया था। फिर एक बार उन्होंने गाय को मारा, लेकिन गाय को मारा तो उनसे जीवित नहीं हुई। तब उन्होंने अल्लाह अकबर कह के पुकारा, तो वो अल्लाह अकबर पुकारने से वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर एक सूक्ष्म रूप में आए, जिंदा महात्मा का ही रूप बना कर आते। वो केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को नहीं दिखाई दे रहे थे। गऊ मार तो दी थी एक बार हजरत मोहम्मद जी ने, फिर दोबारा जीवित ना हुई। तब उन्होंने पुकारा उस मालिक को, परमात्मा आए और सूक्ष्म रूप में आके, वो सूक्ष्म रूप का अर्थ होता अन्य को नहीं दिख रहे थे, उन्होंने को दिखाई दे रहे, और वह गऊ जीवित कर गए। तब कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी सूक्ष्म रूप में हम वेग गया रे, तुरंत गया, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई, जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोमन मोहम्मद का जब गया अंदेशा। और उसके बाद फिर उन्होंने खूब पुकार लिया, मुझे ले चलो वहां पर। फिर वो नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा कर दी थी मालिक की उस वाणी का। तो कहने का भाव ये है कि अब वो कह रहा है उस पूर्ण परमात्मा के डर से ये ज्ञान तो सत्य देते हैं, लेकिन अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि उसके बारे में मैं नहीं जानता, किसी और से पूछ लो।